नमस्कार। ये भारत के लिए बहुत दुःख की बात है कि आज के डेट में कोविड दोबारा से भारत में स्टार्ट हो रहा है और अब तक का रिपोर्ट के हिसाब से 1000 न्यू केसेस आर देयर। मैं बता दूं, ये 19th मई को 257 केसेस वाज देयर, बट आज के डेट में 26th मई से ज्यादा, आज के डेट में 1000 से ज्यादा कोविड केसेस है। तो ये किस प्रकार से कोविड 19 से अलग है जो 2019-20 में हुआ था। और अब सुनने को मिला है कि नया वेरिएंट, कोविड का नया वेरिएंट आया है। क्या ये नया वेरिएंट वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है पास से, या उससे कम कम डेंजर है? ये चिंता करने का विषय है। और उसके अभी का सिम्पटम्स क्या है और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोविड से बच सकते हैं? आइए ये सब मुद्दों पे हम डिटेल में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कोविड अगेन। तो अभी हाल ही के रिपोर्ट के हिसाब से 1000 एक्टिव केसेस जो है कोविड का आ गया है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। उसके साथ-साथ मैं बता दूं, दीज आर द स्टेट जहां पर कोविड केसेस ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक में है केरला। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैप में, सबसे ज्यादा जो है केरला में 430 केसेस आर देयर। उसके बाद जो है केरला के बाद आप देख सकते हो सेकंड जो रैंक है वो है महाराष्ट्र का, 209 केसेस आर देयर। उसके बाद कर्नाटका 47 केसेस आर देयर, देन तमिलनाडु, मतलब उस थर्ड नंबर में तो दिल्ली है ऑफ कोर्स, 104। ठीक है, उसके बाद जो है तमिलनाडु 69 केसेस, देन कर्नाटका 49, 47, गुजरात का 83 केसेस एंड उत्तर प्रदेश का 15। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात करूं तो फर्स्ट है केरला, सेकंड है महाराष्ट्र एंड थर्ड है दिल्ली। ये जो है केसेस एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो बाकी स्टेट में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब केसेस में तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से 2019 में हालत, 19 एंड 20 में हालत हम लोगों का हो गया था, तो जाहिर है इस बार हमें कंसर्न रहना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश भर में ये जो है एक महामारी फैल गया था। तो हमें बचना जरूरी है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं स्टेट स्टेट वाइज ब्रेकडाउन करूं तो महाराष्ट्र में 335 न्यू इन्फेक्शियस, 430 तो केस है, बट 335 जो है न्यू केसेस देखने को मिला है। उसी प्रकार जो है महाराष्ट्र सौ 153 न्यू केसेस और दिल्ली का 99 न्यू केसेस आ रहे हैं। अब देखो ये न्यू केसेस क्या है। अब देखो, सबसे पहले बताता हूँ जो न्यू केसेस है उसका सिम्टम्स एंड सिविरिटी क्या है, पहले बताता हूँ। जैसे कि कोविड का जो सिम्टम्स है, नॉर्मली आमतौर पर आप लोगों को भी पता है, लास्ट टाइम आप लोगों ने फेस किया था। जो सिम्टम्स है देखिए कोविड का, कि फीवर होगा, हल्का हल्का फीवर होगा, कॉफ होगा, फैटिक मतलब थकान होगा, रनी नोज होंगे, मतलब एक तरफ से जुकाम, सर्दी जुकाम, ठीक है, ड्राई कॉफ होंगे, ठीक है, हेडेक, सर दर्द होगा, देन लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। सो दीज आर द सिम्टम्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शोर, गला गला खराब होंगे, फीवर होंगे, रनी नोज होंगे, ड्राई कॉफ होंगे, फैटिक होंगे, हेडेक होंगे, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये चीजें जो है कोविड का सिम्टम्स है। अगर मैं बता दूं ये सिम्टम्स आपको, अगर देखो ये 1000 केसेस तो बेटा ये ऑफिशियल है, और सिंगापुर और हांगकांग के बाद अभी खतरनाक जो चीजें हैं जो बढ़ रहा है वो इंडिया में है, 1000 केसेस हैं। तो मैं बता दूं 1000 केसेस तो है, ये ऑफिशियल है, बट नॉन ऑफिशियली मुझे लगता है 3000 से भी ज्यादा केसेस होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह घर में होता है, बट वो घर में रह जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। मतलब ये मत सोचिए कि ये पूरा मतलब 1000 केसेस है तो 1000 ही होगा इंडिया में। मुझे लग रहा है 3000 से भी ज्यादा केसेस होंगे इन रियलिटी। ठीक है, अब इस बार जो देखने को मिला है कि न्यू वेरिएंट, जो पुराने जो 2020 में और 19 में जो आए थे उससे नया वेरिएंट आया, और नया वेरिएंट का नाम जो है देखो NB181 और LF7। तो ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया गया एज ए वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग का मतलब है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना पास्ट में आया था, बट हमें सजग रहना जरूरी है और हमें जो है उसको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, एक फेमस कहावत है हेल्थ लाइन में, कि प्रोटेक्शन, मतलब जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर करने से बेटर है पहले ही प्रिवेंट हो जाओ, मतलब प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं, कि होने से पहले ही आप तैयार हो जाओ। तो WHO के बारे में तो आपको पता होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होना चाहिए, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मतलब हेल्थ को प्रायोरिटी देके काम करता है, जिसका काम है कि प्रोवाइडिंग लीडरशिप इन द ग्लोबल हेल्थ।
उसके बाद सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द हेल्थ, प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सपोर्ट टू द मेंबर कंट्रीज, मॉनिटरिंग एंड असिस्टिंग द हेल्थ ट्रेंड, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा। तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी है, चाहे बड़े लेवल पे हेल्थ इमरजेंसी हो, हेल्थ इमरजेंसी करना या फिर हेल्थ से रिलेटेड हेल्प हेल्प करना, ये जो है डब्ल्यू का काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ मैं बता दूं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कौन बता सकता है? नीचे कमेंट करके बताइए। उसका हेडक्वार्टर मैं बता दूं, जेनेवा में है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी डब्ल्यू से है, देखो जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, डब्ल्यू है, उसके बाद जो है डब्ल्यू है और डब्ल्यू है। तीनों का ऑर्गेनाइजेशन जो है जेनेवा में है। साथ में पढ़ा रहा हूं तो आपको चीजें याद रहेगा, इसलिए मैं लिख देता हूं। देखो डब्ल्यू हो गया, ठीक है, डब्ल्यू, देन डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो है डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। उसके बाद जो है ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे का हेडक्वार्टर एक साथ अगर याद रख रहे हो तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILU मत सोच लेना, ये ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? जेनेवा। जेनेवा बेटा कहाँ पे है? जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा इज द स्विट्जरलैंड। तो ये चारों याद रहेंगे। देखो डब्ल्यू इज द फर्स्ट, ओ इज द लास्ट। WHO, WMO, WTO, जेनेवा और ILO भी याद रख लेना, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं WHO का जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में, और जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल होते हैं जो जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया से हैं, ठीक है। तो ये है डायरेक्टर जनरल है। एनीवे तो ये जो नया वेरिएंट है उसको जो है इतना खतरा नहीं है। ये खुशखबरी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ राहत है। कंपैरेटिवली पास्ट से हमें राहत है कि हाँ, कि यार इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। जो पिछले पिछले साल हमने जो कोविड का केसेस भोगा था उससे कम ही है। तो ये एक अच्छा न्यूज तो नहीं है, बट हाँ राहत है। अब देखो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द पब्लिक एडवाइजरी। देखो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली बताया गया है केरला में कि मास्क इज मैंडेटरी इन द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में मास्क लगाना मैंडेटरी है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर आप फील कर रहे हो तो डेफिनेटली मास्क लगा के ही बाहर जाइए, ठीक है। और दिल्ली हैज एडवाइज हॉस्पिटल टू एंश्योर प्रिपेयर्डनेस विद एडिक्वेट बेड्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई। तो प्रॉपर बेड सफिशिएंट होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी दिल्ली जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है एक तरफ से। अब देखो सबसे बड़ी चीज है जो आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए, अगर आपको नॉलेज है तो आपके परिवार के लिए बताना जरूरी है कि प्रिकॉशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं। उसको मजाक में मत लीजिए, ठीक है। हमें जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटा आप लोग तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, और सबसे बढ़िया लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्थ। हेल्थ को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिक्स पैक करो और पूरा हेल्थ फिट, कम से कम आप खतरे से तो बच सकते हो, ठीक है। कोविड जैसा खतरे से तो क्या करोगे आप? वॉश योर हैंड, ठीक है, प्रॉपरली जो है कम से कम 20 सेकंड वॉश करिए। हो सके तो सैनिटाइजर के साथ हाथ वॉश करिए। उसके साथ साथ देखो प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग करना भी जरूरी है आपको, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग करना तो थोड़ा सा 6 फीट अपने आप को दूर रखिए, या जिसको हो रहा है उससे दूर रखिए। देन वेयर फेस मास्क। तो फेस मास्क जिस प्रकार से हम पहन रहे थे उसको खरीद लीजिए, क्योंकि हम तैयारी करने वाले हैं यूपीएससी की, हम लोग जो है रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो प्रॉपर ये चीजें फॉलो करिए। हैंड वॉश योर हैंड, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर फेस मास्क, ठीक है। तब जाके चीजें जो है बेटर हो सकती है, ठीक है। तो ये था कोविड के बारे में, बट उसके साथ मैं बता दूं आप स्टे हेल्दी एंड फिट, उसके साथ प्रिपरेशन भी करिए। अभी प्रीलिम्स खत्म हो गया है, तो इसलिए हम लोग एक नया बैच लेके आए हैं, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2026। और ये है उसका नंबर है 8527007432। और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो 30,000 का चीजें जो है 15,000 में, आप लोगों के लिए 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है इस हफ्ते में। और यहाँ पर देखिए बेस्ट स्टार्ट हो रहा है मंडे से। बेस्ट स्टार्ट हो रहा है मंडे से, हो गया है मतलब अभी स्टार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके साथ जो है ऑप्शनल भी मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, या फिर कोर्स भी मिलेंगे, या फिर स्टेट सिविल सर्विस, एनसीईआरटी फाउंडेशन, हर प्रकार का कोर्सेज है। सबसे बढ़िया चीज देखो, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मेरे तरफ से मिलेगा।
मतलब 1 टू 1 गाइडलाइन। देखो ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है, मैं सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। चाहे आपको कन्फ्यूज़न है प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, इंटरव्यू लेके या स्टडी मटेरियल कौन-सा पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ किसको देना है, कि प्रीलिम में तैयारी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, फ्रस्ट्रेशन से दूर कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहना है, किसी भी प्रकार का या फिर पढ़ रहे हो तो याद नहीं रह रहा है, कोई भी चीज़ में अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे ऐसा मत सोचिए कि आप पेड कोर्सेज़ रहोगे तभी जाके बात करूँगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए 1 बजे ध्यान रखिएगा 1 पीएम 1 1 पीएम टू 2 पीएम मैंने अपने ज़िंदगी का 365 दिन जो है बच्चों के लिए है। दिन में ध्यान रखिएगा 1 बजे से 2 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ और 365 दिन जो है बच्चों के लिए आप उस टाइम पे मुझसे नॉर्मल बातें कर सकते हैं, नॉर्मल इंक्वायरी कर सकते हैं, नॉर्मल डाउट पूछ सकते हैं, नॉर्मल आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो दिक्कतें आ रहे हैं, तो आप आराम से मुझे बात कर सकते हो उस टाइम फ्री टू टॉक, ठीक है? ध्यान रखिएगा सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि जो एडमिशन कर रहे हैं उसी बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे देखो मैं मानता हूँ कि हम लोग टीचर हैं, आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर पाएँगे तो हम अपने आप को ही अच्छा फ़ील करते हैं। वी फील सैटिस्फाइड विथ योर सक्सेस, ठीक है ना? सो ध्यान रखिएगा तो और उसके साथ-साथ ये बैच है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री सेम नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है यूट्यूब में बहुत सारे मिलियंस पे व्यूज़ है, आप देखिए उसको, पसंद करते हो तो आप जॉइन कर सकते हो। ये हमारी अब की बार यूपीएससी पार की बैच है। उसके साथ-साथ ये प्रीलिम्स का बैच, उसके साथ-साथ दिस इज़ अबाउट मी, आई विल डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? उसके साथ-साथ ये है मेंटरशिप वाला चीज़ें हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मेंटरशिप वाला चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपरली हम लोग गाइड करेंगे, 1 टू 1 मेंटरशिप देंगे, ठीक है? तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और किसी भी प्रकार का दिक्कत है मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।